कभी सोचा है एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की सबसे बड़ी एडवाइस क्या होती है? आप मानेंगे नहीं, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके करियर का गेम बदल सकती है। पर असली राज अभी बाकी है। इस स्टोरी को मिस मत कीजिए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मेहनत के बाद आपको वो रिजल्ट क्यों नहीं मिलता जो आप डिज़र्व करते हैं? ऐसा लगता है कि दुनिया में कुछ लोग ही लकी होते हैं जो सक्सेस अचीव करते हैं और हम बस स्ट्रगल करते रहते हैं। पर क्या ये सच है, या फिर सक्सेस एक स्किल है जो हम सब सीख सकते हैं? मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। राज एक छोटा से शहर का लड़का था। उसके पास ना तो कोई रिसोर्स था, ना ही कोई कॉन्टेक्ट और ना ही कोई फैंसी डिग्री। लेकिन एक दिन उसने देखा एक कामयाब बिजनेसमैन का इंटरव्यू, जिसमें उसने एक एडवाइस की थी, सिंपल फोकस ऑन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, नॉट जस्ट मेकिंग अ मनी। राज ने इस एडवाइस को अपनी लाइफ में मंत्र की तरह बना लिया। इसने देखा कि इसके शहर के लोगों को एक रिलायबल डिलीवरी सर्विस की ज़रूरत थी। इसने अपनी छोटी सी सेविंग से एक स्कूटर खरीदा और डिलीवरी सर्विस शुरू की। शुरुआत में स्लो थी, लेकिन उसका फोकस सिर्फ एक बात पर था कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना। आज उसका स्टार्टअप मल्टी मिलियन कंपनी बन चुका है। तो आप सोच रहे होंगे, क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इसमें आपके लिए भी कुछ है? मैं आपको बता दूं, राज की स्टोरी में एक सीक्रेट छुपा हुआ है जो आपका गेम बनाने में मदद दे सकता है। रिसर्च कहती है कि 80% सक्सेसफुल बिजनेसमैन उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं जो लोगों की डेली लाइफ में फेस करती हैं। जब आपका फोकस प्रॉब्लम सॉल्विंग पर होता है तो आप सिर्फ पैसा नहीं कमा रहे होते, आप एक वैल्यू इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं। ये 7 एडवाइस आपको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही पता होनी चाहिए। नंबर 1, क्लियर विजन। अपना गोल और विजन क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और आपका बिजनेस पर्पस क्या है। नंबर 2, स्टार्ट स्मॉल, थिंक बिग। शुरुआत में स्मॉल स्केल पे स्टार्ट करना रियलिस्टिक है, लेकिन आपने जो विजन लॉन्ग टर्म में एक्सपेंड करने का सोचना ज़रूरी है। स्केल और ग्रोथ का प्लान हमेशा दिमाग में होना चाहिए। नंबर 3, लर्निंग। मार्केट और इंडस्ट्री हर दिन चेंज होती रहती है। अपने आप को एडेप्टेबल रखना और नए ट्रेंड और नई टेक्नोलॉजी सीखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 4, कस्टमर सेंट्रिक। आपने कस्टमर की नीड्स को समझना और उनकी सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी देना सक्सेस के लिए सर्किल है। उनका फीडबैक लेना और इम्प्रूव करते रहना अपने आप को सक्सेस लॉन्ग टर्म में दिया जा सकता है। नंबर 5, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अपनी फाइनेंस को अपनी प्रॉपरली मैनेज करना, कैश फ्लो को ट्रैक करना, एक्सपेंसिव को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट और सेविंग का बैलेंस रखना भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए इनिशियल है। नंबर 6, रेजिलेशन। हर एंटरप्रेन्योर को चैलेंज और फेलियर का सामना करना पड़ता है। रेजिलेंट होना और हर सेटबैक को अपॉर्चुनिटीज समझकर सीखना इम्पोर्टेंट है। कभी गिव अप ना करना। नंबर 7, कंटिन्यूस इनोवेशन। बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए इनोवेशन बहुत जरूरी। अपने प्रोडक्ट की सर्विस और ऑपरेशन को रेगुलर इम्प्रूव करो ताकि कॉम्पिटिटिव मार्केट में रेलेवेंट और अहद रहे। अब ये तो हो गई बिजनेस स्टार्ट करने से पहले की एडवाइस। अब मैं आपको बताऊंगा बिजनेस स्टार्ट करने के बाद का जो सीक्रेट का फार्मूला है वो आपको बताऊंगा, जिससे आपका बिजनेस चलेगा नहीं बल्कि फास्ट एंड फ्यूरियस की तरह भागेगा। नंबर 1, शो डोंट टेल। कई बार लोग अपने प्रोडक्ट को या फिर अपने आप को भी अपने बारे में बहुत ज़्यादा बातें बताते हैं। इनसाइट अपने आप को बातें बोलने के बजाय दिखाना आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो बोलने के बजाय कि मैं एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूँ, इसके बजाय आप सीधा एक आर्ट बना के दिखा दो कि मैं एक आर्ट बनाता हूँ, या अपना प्रोडक्ट कितना अच्छा है, हर चीज़ बोलने के बजाय दिखाना स्टार्ट करो। नंबर 2, मेक योर प्रोडक्ट प्रीमियम।
कई बार लोग अपने प्रोडक्ट का प्रीमियम प्राइस बढ़ाने से डर लगता है, बट अगर आप किसी चीज़ को अच्छे से करोगे, समझदारी से करोगे, तो आप अपना प्राइस प्रीमियम कर सकते हो और इससे आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बार फ्रांचीज गवर्नमेंट ने इन्फ्लेमेशन के ऊपर स्टडी करते वक्त एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि एक चीज़ का टुकड़ा लिया और उसे हाफ में डिवाइड कर दिया, मतलब सेम चीज़ का टुकड़ा था, उसे 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया और दोनों पर अलग अलग प्राइस टैग लगा दिया। एक के ऊपर लगाया 37 सेंट का और दूसरे के ऊपर लगाया 65 सेंट का और बेचना शुरू किया। आपके हिसाब से कौन सा जल्दी बिका होगा? ऑफकोर्स जो सस्ता था, लेकिन जो महंगा था वो जल्दी बिका। क्यों? क्योंकि लोगों को ये लगा कि इसका प्राइस ज़्यादा है, मतलब ये चीज़ बेटर है, और जिसका प्राइस कम है इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम है। तो प्राइस कम है तो प्रोडक्ट ख़राब है, और अगर प्राइस ज़्यादा है तो प्रोडक्ट बेटर है। ये चीज़ें भी आपको यूज़ करनी चाहिए एडवर्टाइजिंग में या अपने ब्रांड के लिए। नंबर 3, पोजीशनिंग। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है TVS का स्कूटर जो इंडिया में है ना, वो बहुत ही हल्का माना जाता था, बट फिर जब TVS ने अपना स्कूटर लॉन्च किया और एज ए यूनिसेक्स प्रोडक्ट, तब उन्होंने नोटिस किया कि कई सारे मेल्स के बजाय फीमेल्स ज़्यादा यूज़ कर रही हैं, क्योंकि TVS की स्कूटर थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा हल्की, लाइट वेट और इजी टू यूज़ थी, इसीलिए इसे फीमेल्स बहुत ज़्यादा खरीद रही थी। जैसे उन्होंने ये नोटिस किया कि औरतें उनके प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा खरीद रही हैं, तब उन्होंने अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग को चेंज कर दिया। उन्होंने एक एड क्रिएट की। वो एड क्या थी? वाई शुड बॉय हैव ऑल द फन, और वो एड बहुत ज़्यादा हिट हुई। उन्होंने अपनी स्कूटर को मेल्स को टारगेट करने के बजाय फीमेल्स पर टारगेट करवाया, वैसी एड बनवाई, वैसी मार्केटिंग करवाई, जिससे उनका वो प्रोडक्ट आइकॉन बन गया, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोडक्ट बना। पोजीशनिंग का मतलब ही यही है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किन लोगों की और कौन सी नीड्स को पूरा कर रहा है। फिर इसी तरह ऑडियंस को टारगेट करें और उसी तरह की एड बनवाएं, उसी तरह की एडवर्टाइजिंग करवाएं। तो आपके आसपास कौन सी प्रॉब्लम है जो आप सोल्व कर सकते हैं? बिजनेस कोई मैजिक नहीं, ये एक जर्नी है जो शुरू होती है माइंडसेट से। तो आप कौन सा बिजनेस शुरू करने वाले हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।